पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स के किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। बताइए जल्दी से क्वेश्चन की आप लोगों की। तो प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। तो मिस्र के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति आप लोगों को याद रखना है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी इजिप्ट के या मिस्र के राष्ट्रपति, इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था 2023 में। और ये वाला पॉइंट आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पेड में भी पढ़ते हैं उन लोगों के लिए रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि उसमें वहां पर में भी आप लोगों को मैंने ये बहुत अच्छे से याद करवाया था। बार बार आप लोगों से कहा था कि इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की परेड में आमंत्रित किसको किया गया था चीफ गेस्ट के रूप में? मिस्र या फिर इजिप्ट। मिस्र को ही इजिप्ट बोला जाता है, उसके राष्ट्रपति फतेह अल सीसी को। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट। आपको एक चीज बता दूं, 2021 और 2022 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था। 2021 में बोरिस जॉनसन, जो उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको बुलाए थे हमने, लेकिन आपको पता है फिर कोविड की सिचुएशन ऐसी आ गई तो वो आ नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि 2021 और 22 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। 2023 के अंदर में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के आपको बताना है राज्यसभा की अधिकतम और वर्तमान संख्या कितनी है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और वर्तमान संख्या कितनी है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। देखिए, अधिकतम संख्या की बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, राज्यसभा के अंदर में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम हो सकते हैं फ्रेंड्स 250, ठीक है, मैक्सिमम अधिकतम संख्या, ओके। और लेकिन अभी फिलहाल में हम कितना यूज कर रहे हैं? फिलहाल के अंदर में हम लोग यूज कर रहे हैं 245 फिलहाल के अंदर में। मतलब कि मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अभी जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग मैक्सिमम संख्या इस्तेमाल कर सकते हैं 250, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 245 यूज कर रहे हैं। 245 यूज कर रहे हैं अभी हम लोग। 5 हमने रिजर्व रखा है, बाद में कभी तो भी यूज करेंगे, बाद में कभी यूज करेंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए आप लोग, अधिकतम 250 और वर्तमान में 245 यूज कर रहे हैं, 5 रिजर्व्ड है, बाद में यूज होगा कभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों के आपको बताना है कि हु एस्टैब्लिश्ड सत्यशोधक समाज। क्यूट गर्ल जी पूछे सर यहाँ पर में, तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो है इसकी स्थापना की थी। महात्मा ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज। इसके अलावा इनकी एक बुक भी है, आप लोग याद रखेंगे, गुलामगिरी नाम की, ठीक है, गुलामगिरी, ठीक है। तो गुलामगिरी नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से आ जाए तो आप लोगों को याद रखना ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। यूएसए के अंदर में क्रांति हुई थी, अमेरिका के अंदर में काले लोगों के काले जो स्लेव्स थे, ठीक है, ब्लैक स्लेव्स, काले गुलाम, उन लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। उन लोगों ने एक आंदोलन किया था अमेरिका के अंदर में, उनको संबोधित करते हुए या फिर उन लोगों को समर्पित करते हुए ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। सत्यशोधक समाज, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इनकी वाइफ जो थी उनका नाम था सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो अपनी वाइफ को इन्होंने पढ़ाया, अपनी वाइफ को पढ़ाकर स्कूल में टीचर बनाया इन्होंने, टीचर बनाया अपनी वाइफ को। खुद से पहले वाइफ को पढ़ाया, फिर वाइफ को भी प्रेरित किया। तो जितनी भी यहाँ पर में पत्नियां हैं अलग अलग व्यक्तियों की, मतलब अपने अपने पतियों की पत्नियां, ठीक है। तो आप समझिए कि आज आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप आपके पति अगर मान लीजिए आपको पढ़ने में मदद कर रहे हैं, तो उनमें ज्योतिराव फुले का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने जब ये प्रथा शुरू की तो काफी सारे लोगों ने उसको फॉलो किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बाजरा। बाजरा पता है ना आप लोगों को क्या होता है? बाजरा मोटा अनाज आपका, मिलेट्स बाजरा खाया भी होगा आप लोगों ने। तो कौन सा ऐसा वर्ष है जिसको बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? जल्दी से बता देंगे सभी लोग। और जितने बच्चे पेट के अंदर में हैं वो लोग तो सारा का सारा मतलब 26 तक पूछ हुआ क्या कि 2023 के अंदर में आप लोगों की एग्जाम चल रही थी, ठीक है। कहानी कुछ इस प्रकार से है, जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को याद हो गया होगा पूरा का पूरा। हाँ देखिए, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में, जैसे नेहा परवीन वगैरह है, ये बाकी के बाकी जो है सारे के सारे लोग बढ़िया से आंसर कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी पेट के बच्चे उनको तो 26 तक याद हो गए। तो देखिए 2023 के अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि क्या हुआ कि बाजरा जो है
वो आप लोगों ने ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। आपने बाजरा रखा था छत पे सुखाने के लिए, ठीक है, जैसे छत पे सोया था बहनों ही, ठीक है, वैसे ही छत के ऊपर में आप लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है, आपने जो है छत के ऊपर में बाजरा सुखाने के लिए रख दिया और आप आ गए मेरी क्लास देखने के लिए। दानिश सर 3 दिन बाद क्लास ले रहे हैं, देखिए क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम भी जाके पढ़ेंगे करके। तो आपने बाजरा सुखाने के लिए रख दिया और आप आ गए। अब क्या होता है, एक ऊंट आता है वहां पर में, ठीक है, कैमल ईट, एक ऊंट आता है और वो आपका बाजरा खा जाता है, ठीक है। तो 2023 के अंदर में अपना बाजरा सुखाने के लिए रखा था, 2024 में ऊंट आया, ठीक है, कैमल, उसने वो बाजरा खा लिया था। 2024 में बेचारे का पेट खराब हो गया। वो बोल रहा है ओई माँ ये क्या हो गया, ठीक है, क्या मिला दिया था तुमने इस बाजरे के अंदर में, ठीक है, तुम चली गई बाजरा सुखा के, यहाँ पर मैं मेरा सारा का सारा बाजरा खराब हो गया। तो बैंड बज रहा है उसका। तो कैमल ईट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल ईट्स। अब क्या होता है, उसका पेट खराब हो गया, उसने कर दिया बहुत ज्यादा पोल्यूशन और इस कारण से फ्रेंड्स 2025 के अंदर में सारे के सारे ग्लेशियर्स पिघलने लग गए अचानक से। क्या कहानी क्या थी हमारी, 2023 में आपने बाजरा सुखाया, उस बाजरे को कैमल ने खा लिया था, 2024 के अंदर में उसका पेट खराब हो गया और उसने कर दिया पूरा का पूरा पोल्यूशन। 2025 के अंदर में पूरे के पूरे ग्लेशियर्स पिघलने लगे बहुत तेजी से, पूरा ग्लेशियर्स मतलब समझे हिमखंड जो थे आपके वो पिघलने लगे। अब आपको याद आया अरे यार ये क्या हो गया, तो आपने जो है ना 2025 में अचानक से पढ़ाई उड़ाई छोड़ी, ठीक है, और जॉब लग गई थी आप लोगों को, जॉब से थोड़ी सी छुट्टी ले ली आपने और आपने क्या किया, आपने बोला पहले हम क्या करेंगे, ग्लेशियर्स को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, जो भी ग्लेशियर्स है जितने भी हिमखंड है उनको बचाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय वर्ष हो गया 2025 का टू प्रिजर्व ग्लेशियर्स, हिमखंड को बचाना है भाई। तो 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 2024 के अंदर में कैमेलिड्स वाला ईयर आप लोगों का। कैमेलिड्स मतलब जितने भी ऊंट की प्रजाति के जितने भी होते हैं ना उनको कैमेलिड्स कहा जाता है, कैमेलिड्स आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में 2025 के अंदर में आप लोगों को पता है कि ऊंट के वजह से जो है पोल्यूशन फैला दिया था ऊंट ने बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगे। फिर आपको आया ध्यान, आपको जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया और आपने सोचा कि नहीं भाई अब मैं टीचरगिरी छोड़ दूंगा, अब तो मैं ले रहा हूँ संन्यास और मैं बन जाऊंगा पैस्चुरलिस्ट। पैस्चुरलिस्ट का मतलब होता है चारा चरवाहे, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि आपकी एक गलती कि आपने जो है बाजरा सिर्फ सुखाने के लिए रख दिया था 2023 में छत के ऊपर में, वो ऊंट ने खा लिया 2024 में, पेट खराब हो गया उसका, उसने कर दिया पोल्यूशन पूरा का पूरे जो है वो 2025 के अंदर में हिमखंड पिघलने लगे थे आप लोगों के, ठीक है। और फिर आपने बड़े मुश्किल से हिमखंड को बचाया। आपको आया भाई नहीं अब तो संन्यास ले लेंगे, ठीक है, संन्यास लेते लेते दानिश सर की क्लास करेंगे अपन मोबाइल के अंदर में घूमते घूमते। अब तो जियो का नेटवर्क सब जगह पे आ जाता है, ठीक है। चलिए, वर्ष को बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। एकदम तेजी से ऊपर फास्ट तरीके से जो है यहाँ पर में आप लोग क्या करेंगे, आंसर को यहाँ पर में मार्क करेंगे सभी के सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर में जल्दी से। बर्फ पिघलने लगी थी 2025 के अंदर में तो उसको बचाना जरूरी था, तो इंटरनेशनल ईयर फॉर द कंजर्वेशन और द प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर्स, हिमखंड के बचाने के लिए समर्पित ईयर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025। और 2026 में आपने संन्यास ले लिया था, ठीक है, और आप चरवाहे बन गए थे 26 में। मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछूं आप लोगों से अभी, ठीक है, 25, 26, 24 कोई भी क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, कितने लोग रेडी है पूछने के लिए कि जी हाँ सर आप पूछ लीजिए, अब तो कभी भी याद हो जाएगा, अब आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ऐसे ही आप लोगों को सारी की सारी चीजें याद करवा दूंगा और जितने भी लोग हैं डोंट वरी, टेंशन ना लो आप लोगों का जो है वो मुझे पता है समय का आज आओ, ठीक है। रानी की वाव, वाव मतलब बेसिकली वो वाव वाला वाव नहीं, वाव, ठीक है, कितना सुंदर ड्रेस है, ठीक है, अभी जाके इनको आज रात में परेशान करूंगी कि मेरे को तो ये ड्रेस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो तुमको खाना नहीं मिलेगा, वो वाला वाव नहीं है, ठीक है। कुआ या फिर बावड़ी जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, कुआ या बावड़ी टाइप का, ठीक है, इस तरीके से जो खुदवाते हैं वो वाली आप लोगों की। तो रानी की वाव, रानी ने बनवाया था इसलिए उसको रानी की वाव बोलते हैं यहाँ पर, ओके। चलिए, तो राजस्थान के अंदर में नहीं है ये आपको मिलेगा गुजरात के अंदर, गुजरात में, ठीक है, पाटन गुजरात में। तो जितने भी लोग राजस्थान लगा रहे हैं उन सबका आंसर गलत है, ये पाटन गुजरात के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पाटन गुजरात में। क्यों याद रखना जरूरी है ये आप लोगों को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आप लोगों का, इसके अलावा फ्रेंड्स एक नोट है हमारे भारत का, ठीक है। मैं देखो मोटा होने का फायदा ये है कि आप कभी कभी जो है वो कुछ छुपा भी सकते हो, ठीक है, अपने बॉडी से। तो बताइए कितने रुपए के नोट के ऊपर में ये छपा हुआ है, जल्दी से टाइप करके बताओ।
बहुत बढ़िया। तो 100 रुपए के नोट के ऊपर में ये छपा हुआ है, ये याद रखना है बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, 100 रुपए का जो नोट है आप लोगों का, उसके ऊपर में आप लोग जब 100 रुपए का नोट देखो तो रानी की वाव आप लोग देखना उसके ऊपर में, ये है रानी की वाव 100 रुपए के नोट के ऊपर में छपा हुआ है आपका नया वाला जो 100 रुपए का नोट है उस पे। और ये आप लोगों को मिलेगा गुजरात के अंदर में, पाटन नाम की जगह है गुजरात के अंदर में। ये विश्व धरोहर स्थल भी है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से 1500 लाइक प्लस लाइक हो जाना चाहिए यहाँ पर। मैं करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है आज और कल भी है पेड में करंट अफेयर की क्लासेस, पिछले वाले क्लास के भी सारे के सारे आप लोगों को याद। जो है 2023 वाला कतर में हुआ था, 2023 का कतर के अंदर में होना है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, कतर में 2023 का। 2027 के लिए किसको चुना गया है, तो 2027 के लिए सऊदी अरब को। चलो अब मेरे साथ में जल्दी जल्दी से दोहराओ आप सभी लोग, ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से दोहराएंगे, ठीक है। एशियन, अरे ठीक है, एशियन फुटबॉल कप 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे आप इंपॉर्टेंट। 2023 का कहाँ होना है और 2027 के लिए कौन सा वाला देश का चयन किया गया है, ये दोनों के दोनों आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर मैं सही सही से इसके अंदर में जो है अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं सही से, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताते रहेंगे आप सभी लोग। इसका जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, कतर के अंदर में है, कतर और सऊदी, ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर में है आप लोगों का 2027 का एशियाई फुटबॉल कप। दोनों ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है आप लोगों के, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ओलंपिक वाला क्वेश्चन एक था, वो भी मैं आप लोगों को अभी करवाने वाला हूँ, तो अभी सभी लोग उसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि एक ओलंपिक वाला भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ कि ओलंपिक कहाँ पर में होंगे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में अभी नहीं आया है बट आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद कर लिया, एशियाई कप फुटबॉल कप 2023 कतर के अंदर में और 2027 वाला जो है सऊदी अरब के अंदर में। निम्न में से किस लेखक ने रघुवंश नामक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक की भाषा कौन सी थी, ये भी आप बता देंगे मुझे, भाषा भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से। पुस्तक है वो कालिदास जी ने लिखी थी, बट भाषा कौन सी थी आप लोग बताइए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है संस्कृत भाषा के अंदर में, ठीक है, संस्कृत। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपकी शादी थी कि स्पिरिचुअल टीचर कौन थे, सर बिहारी कुमार को ब्लॉग से हटा। स्पिरिचुअल टीचर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए, ठीक है, किसने मदद की थी, चाणक्य ने मदद की थी, चाणक्य, ठीक है, जिसको आप लोग जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हो, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हो, लेकिन ये उनके पॉलिटिकल गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, जैन धर्म, और ये जैन धर्म उन्होंने अपनाया था भद्रबाहु के संपर्क में आने के बाद में, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो है ये आप लोग याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल टीचर थे, स्पिरिचुअल टीचर या फिर आप लोग कह सकते हो आध्यात्मिक गुरु। इन्होंने ही अध्यात्म की उनको शिक्षा दी थी, अध्यात्म की शिक्षा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, चिंपैंजी के अंदर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर में, ओके, तो 24 गुणसूत्रों की जोड़ियां होती है। टोटल कितने होते हैं यहाँ पर में, टोटल कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसको आप डबल करके बताओ कितने होंगे टोटल। अगर आप लोगों से पूछा गया होता, मैं देखता हूँ कितने लोग बच्चे ने यहाँ पर में सही आंसर किया है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। केवल 48 होते हैं। इंसानों के अंदर में, ह्यूमंस के अंदर में कितने होते हैं, ह्यूमंस के अंदर में होते हैं 23 गुणसूत्र, और मतलब जोड़ियां होती है, और इसको अगर आप डबल कर लोगे तो 46। उसमें से एक गुणसूत्र आप लोगों का जो है फ्रेंड सेक्स वाला भी है कि आप लड़का बनो या लड़की, तो ये 23 में से एक जोड़ी आप लोगों की वो भी बनाती है, 23 है ना, ये 23 गुणसूत्र है आप लोगों के, उसमें से एक 23वें नंबर का जो गुणसूत्र है आप लोगों का वो आपका सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है। मतलब उससे डिसाइड हुआ कि आप लड़का बने या लड़की बने, मतलब आखिरी मोमेंट पे डिसाइड हुआ, ठीक है, सब बन रहे थे आप, फिर आखिरी में डिसाइड हुआ। और गीला हो गया तो खिचड़ी। लोगों का तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पप्पा थे ये देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली थी। तत्वबोधिनी सभा भी अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि तत्वबोधिनी सभा किसने बनाई थी, तो भी आंसर आप लोगों का हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको बनाया था। इंपॉर्टेंट कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में से, दोनों के अंदर में कॉमन था, इस वजह से लिया आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिए, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य के शुक्राणु में, ठीक वाले बच्चों की मॉक टेस्ट नंबर 2 आज रात के अंदर में, आज रात 9:30 बजे लाइव होंगी, तो उसको भी आप लोग जरूर कीजिए। मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ध्यान से समझना आप लोग। मान लीजिए यहाँ पर में ये एक मेल है और ये एक फीमेल है,
मेल और फीमेल, जो भी बेबी बनता है, ठीक है, उसमें कुछ जो है यहाँ पर में योगदान मेल का होता है, कुछ फीमेल का होता है, मदर और फादर का दोनों का होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो या आपको पता है कि जो मेल होता है, जो मेल है, ठीक है, और जो फीमेल है, ठीक है, उससे जो स्पर्म आता है उसके अंदर में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक इंसान के अंदर में जो पूरे के पूरे क्रोमोसोम है 23 के 23 जोड़ियां, ठीक है, पूरे 23 की 23 जोड़ियां यहाँ से जाती है, 23 की 23 जोड़ियां या 46 पूरे 46 क्रोमोसोम यहाँ पर में जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर में जो मेल है, आप जो फीमेल है, ठीक है, वो भी क्या करती है, वो भी जो है फ्रेंड्स क्या 2 क्रोमोसोम देती है, ठीक है। 23वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है ना, उनका जोड़ी जो होती है 23वें नंबर की जोड़ी, 2 क्रोमोसोम एक्स एक्स, ये दोनों के दोनों फीमेल भी देती है। तो 2 क्रोमोसोम जो है ये देगा मेल, ठीक है, एक्स और वाई, और 2 क्रोमोसोम देंगी फीमेल एक्स एक्स। अब उन दोनों में मिक्सचर होगा, मिक्स होकर कोई 2 क्रोमोसोम की जोड़ी सेलेक्ट होंगी। हो सकता है एक्स एक्स सेलेक्ट हो जाए तो जो भी बच्चा है वो लड़की बन जाएगा, अगर एक्स और वाई सिलेक्ट हो गया तो वो लड़का बन जाएगा, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, वो 4 क्रोमोसोम में से 3 एक्स है, क्योंकि इसने एक्स और वाई दिया है क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स भी एक सेक्स क्रोमोसोम है और वाई भी एक सेक्स क्रोमोसोम है। इन्होंने भी जो दिया है वो दिया है 2 क्रोमोसोम, लेकिन दोनों के दोनों एक्स और एक्स क्रोमोसोम दिया है फीमेल ने, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम जो है एक्स एक्स क्रोमोसोम है, 23वें नंबर की जो जोड़ी है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम की होती है। इसमें से एक क्रोमोसोम सिलेक्ट होगा और इसमें से एक क्रोमोसोम सिलेक्ट होगा। इसने एक्स और वाई दिया है, मान लो इसका एक्स सिलेक्ट हो गया और इधर में एक्स और एक्स दोनों थे, इससे भी कोई एक एक्स सिलेक्ट हो गया तो ये जो है लड़की बन जाएंगी। मान लो इधर से कोई एक एक्स सिलेक्ट हुआ है और इधर से कोई वाई वाला क्रोमोसोम सिलेक्ट हो गया तो ये लड़का बन जाएगा, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम हो गया वो, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम की जोड़ी बन गई। तो आपको याद रखना है कि एक मनुष्य के स्पर्म के अंदर में 23वें नंबर की जो जोड़ी होती है वो क्रोमोसोम की सेक्स वाले लिंग क्रोमोसोम होता है, वो आप लोगों का सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ जोड़ी नहीं पूछा, उसने पूछा कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 2 क्रोमोसोम होते हैं, या तो एक्स या तो वाई, दोनों की एक जोड़ी के रूप में जाते हैं 2 क्रोमोसोम, एक जोड़ी के रूप में 2 क्रोमोसोम जाते हैं। तो प्लीज इसको थोड़ा सा समझो, आपके अंदर में आए थे। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं। मैं आज जल्दी छोड़ दूंगा, कल से फिर हम लोग लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, स्टार्ट कर देंगे। डी आंसर लगा रहे हैं यहाँ पर में, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चंद्रगुप्त 2। इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि किस नाम से जाना जाता है। पाहियान ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है आप लोगों का फो क्यू की, फो क्यू की, ठीक है। ये दादाजी जो है भारत आए थे, ठीक है, पहले बार भारत आए हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो चाचा पहली बार भारत आए तो चाची ने फोन किया होगा उधर से कि आते आते जो है वो आधा पाव समार लेकर आना और मिर्ची भी लेकर आना, धनिया लेकर आना और मिर्ची लेकर आना। तो चाचा ने फोन उठाया, ठीक है बोले, फिर से फोन आया 2 मिनट बाद, ठीक है, तो उन्होंने पूछा अरे फिर वापस से फोन क्यों की तूने, तो वो समझ नहीं आ रहा, काम से गया होकर के बार बार सब लेकर आ जाऊंगा पूरी दुकान उठा के, तो बार बार फोन क्यों की तूने, तो फो क्यों की चाचा फाहियान ने लिखी थी, ये बुक याद रख लेंगे आप सभी लोग, फो क्यों की इनकी पुस्तक है, ओके। आप लोगों का जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि आपको साइंस भी मैं करवा दूंगा। डाउन सिंड्रोम जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का कौन से वाले क्रोमोसोम के अंदर में, ठीक है, गड़बड़ी के कारण होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, इसकी बात को समझना आप लोग। आपको पता है कि किसी भी इंसान के अंदर में, मनुष्य के अंदर में 23 जोड़ियां होती है, जिसमें से जो 22 जोड़ियां होती है, ठीक है, जो 22 जोड़ियां होती है आप लोगों की, ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको ऑटोजोम्स कहते हो आप लोग, ऑटोजोम्स, ठीक है, ऑटोजोम्स कहा जाता है, समजात जोड़ियां, ठीक है, समजात ऑटोजोम्स। और एक जो होता है आप लोगों का वो होता है लिंग क्रोमोसोम, आपका सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हो आप लोग, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम आपका 23वें नंबर का। अब ये जो 22 में से, ठीक है, 22 ऑटोजोम्स जो है आप लोगों के, उसमें से जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम होता है, 21st नंबर का, ठीक है, इन पूरे 23 में से 21वें नंबर का क्रोमोसोम बोलो या इन 22 में से 21वें नंबर का ऑटोजोम बोलो आप लोग, इसके अंदर में क्या होता है कि जोड़ी नहीं होती। अदरवाइज क्या होता है, सारे के सारे जितने भी 23 क्रोमोसोम है जोड़ी के अंदर में होते हैं, जोड़ी के अंदर में ऐसे 1 1 1 1 ऐसे जोड़ी के फॉर्म में होते हैं वो लोग। लेकिन क्या होता है, इसमें 21वें नंबर के जो ऑटोजोम है आपका, या 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है आप लोगों का, उसके अंदर में ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब उसके अंदर 2 ना होते हुए उसमें 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। मतलब नॉर्मल ह्यूमन के अंदर में 23 क्रोमोसोम को अगर आप डबल कर दोगे तो 46 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम है तो उसके बॉडी के अंदर में, उसके बॉडी के डीएनए के अंदर में
46 की जगह पे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्योंकि 21वें नंबर पे 2 क्रोमोसोम की जगह पे 3 क्रोमोसोम हो गए उसके 21वें नंबर के अंदर में, ठीक है। 21वें नंबर की जगह पे 3 क्रोमोसोम हो गए, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे उसके अंदर में, बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो उसकी वजह से कितने क्रोमोसोम हो गए उसके बॉडी के अंदर में, उसके बॉडी के अंदर में याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। तो 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति के अंदर में। तो जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, उसके अंदर में 21वें नंबर का जो ऑटोसोम होता है या क्रोमोसोम होता है आपका, उसमें ट्राइजोमी हो जाती है, ठीक है। ट्राइजोमी, ट्राइजोमी मतलब आपको समझ में आ गया ना कि 23 क्रोमोसोम है, 23 में से 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है आप लोगों का, जिसको ऑटोसोम भी बोलते हैं, पहले 22 वालों को ऑटोसोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो 23वें नंबर का है उसको सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। दिल दुखे ऐसा तो मत कीजिए कुछ भी काम कि किसी का दिल दुखे करके, ठीक है। चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। मैं आप लोगों को बता